स्कंद पुराण, मनुष्य की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जरा रुकिए, क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आप कौन हैं? हमारा पूरा जीवन, हमारी पहचान, हमारे संबंध, ये सब एक ऐसे क्षण पर टिके हैं जिसे हम जागृत कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह जागृत अवस्था आपके रात के सपने जितनी ही क्षणिक और भ्रमपूर्ण हो? नमस्ते, आज हम स्कंद पुराण तथा वेदांत परंपरा के उस गूढ़ ज्ञान को खोलने जा रहे हैं जो हमारी चेतना के 3 आयामों का वर्णन करता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये केवल नींद के प्रकार नहीं हैं, ये सत्य को जानने के 3 चरण हैं। ये समय आपके मैं की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। हम जानेंगे जागृत अवस्था, क्यों यह अवस्था सबसे बड़ी माया मानी जाती है। स्वप्न अवस्था, आपके सपने कहाँ बनते हैं और वे आपके कर्म से कैसे जुड़े हैं। सुषुप्ति अवस्था, हर रात आप कहाँ जाकर परम आनंद का अनुभव करते हैं और जागकर उसे क्यों भूल जाते हैं। तुरीय अवस्था, स्कंद पुराण के अनुसार मोक्ष पाने की अंतिम कुंजी क्या है। मेरे साथ चेतना की इन गहराइयों में प्रवेश करें। भाग 1, पहली अवस्था, जागृत, द वेकिंग स्टेट। जागृत अवस्था वह है जिसमें आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं। हम इसे वास्तविकता कहते हैं, लेकिन वेदांत इसे विराट, द यूनिवर्सल चेतना का एक बाहरी अनुभव मानता है। परिभाषा और अनुभव। स्थिति, इस अवस्था में चेतना बहिर्मुखी होती है। अधिष्ठाता, स्कंद पुराण और उपनिषदों में इस अवस्था के अधिष्ठाता को विश्व कहा गया है। विश्व का अर्थ है जो बाहर देखता है। अनुभव का माध्यम, चेतना 10 इंद्रियों, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से स्थूल, ग्रोस, फिजिकल विषयों का अनुभव करती है। देखना, सुनना, स्पर्श करना। जागृत अवस्था की सीमा, माया, अज्ञानता। इस अवस्था की सबसे बड़ी सीमा यह है कि हम उपकरण, शरीर को ही उपयोगकर्ता आत्मा मान लेते हैं। अस्थिरता, यहाँ का हर अनुभव, सुख दुख, लाभ हानि अस्थायी है। स्कंद पुराण का सार, हम जो दुनिया देख रहे हैं वह हमारे मन की सीमाओं से बनी हुई है। जैसे एक सांप को देखकर हर आदमी डरता है, लेकिन रस्सी को देखकर डर केवल वही व्यक्ति महसूस करता है जिसने उसे सांप समझा। जागृत अवस्था में हम भ्रम, माया को सत्य मानकर दुख पाते हैं। जागृत अवस्था का लक्ष्य, इस अवस्था में रहते हुए भी अपनी चेतना को साक्षी भाव में लाना। ये जानना कि आप अनुभव करने वाले हैं, न कि अनुभव। भाग 2, दूसरी अवस्था, स्वप्न, द ड्रीम स्टेट। जब बाहरी इंद्रियां, आंखें, कान शांत हो जाती हैं, तो चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। ये है स्वप्न अवस्था। स्वप्न की संरचना। स्थिति, चेतना आंतरिक रूप से सक्रिय होती है। अधिष्ठाता, इस अवस्था के अधिष्ठाता को तेजसा कहा गया है। तेजस का अर्थ है तेज या प्रकाश से भरा। अनुभव का माध्यम, स्वप्न अवस्था में चेतना सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से अनुभव करती है। स्वप्न की वास्तविकता, स्वप्न में देखा गया दृश्य उस क्षण के लिए जागृत अवस्था जितना ही वास्तविक लगता है। स्कंद पुराण का वैज्ञानिक सत्य, आपके सपने केवल मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। वे आपके अधूरे कर्मों, वासनाओं और अव्यक्त इच्छाओं का प्रदर्शन हैं। मन इन इच्छाओं को सपने में जीकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है ताकि वे अगले जन्म में बीज न बने। स्वप्न का निष्कर्ष, स्वप्न हमें सिखाता है कि मन ही दुनिया बनाता है। जिस तरह आप बिना किसी बाहरी वस्तु के सपने में महल या पहाड़ बना लेते हैं, उसी तरह जागृत अवस्था की दुनिया भी आपके मानसिक बीज से बनी है। स्वप्न अवस्था का महत्व, यह अवस्था प्रमाण देती है कि अनुभव के लिए बाहरी दुनिया का होना आवश्यक नहीं है, चेतना ही सब कुछ रच सकती है। भाग 3, तीसरी अवस्था, सुषुप्ति, द डीप स्लीप स्टेट। अब हम चेतना के सबसे गहरे विश्राम में प्रवेश करते हैं, सुषुप्ति अवस्था। ये वह समय है जब आप गहरी नींद में होते हैं और कोई सपना नहीं देखते। चेतना का विलय। स्थिति, इस अवस्था में चेतना एकाकी हो जाती है। अधिष्ठाता, सुषुप्ति अवस्था के अधिष्ठाता को प्राज्ञ, प्रज्ञा कहा गया है। प्राज्ञ का अर्थ है प्रज्ञान या बुद्धिमान। अनुभव का माध्यम, यहाँ न तो बाहरी इंद्रियां सक्रिय हैं जागृत की तरह, न ही आंतरिक कल्पनाएं स्वप्न की तरह। चेतना अपने मूल कारण अव्यक्त में लीन हो जाती है।
आनंद का रहस्य। जब आप गहरी नींद से उठते हैं और कहते हैं, वाह आज बहुत अच्छी नींद आई, मैं बहुत आनंद में था, यह आनंद सुषुप्ति का है। कारण, इस अवस्था में मन अपनी सारी उपाधियों, पद, पैसा, रिश्ते को छोड़ देता है। अहंकार शांत हो जाता है। जब तक अहंकार सक्रिय नहीं होता, आत्मा अपने मूल स्वरूप को महसूस करती है और आत्मा का मूल स्वरूप ही आनंद है। सुषुप्ति की सीमा। स्कंद पुराण कहता है कि सुषुप्ति में आनंद तो है, लेकिन यह आनंद अज्ञानता से ढका हुआ है। यह अस्थायी है। जैसे ही मन और अहंकार जागते हैं, आनंद समाप्त हो जाता है। लक्ष्य, इस आनंद को जागृत अवस्था में लाना। भाग 4, चौथी अवस्था, तुरीय, द फोर्थ स्टेट। स्कंद पुराण और मांडुक्य उपनिषद कहते हैं कि इन 3 अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था है तुरीय तुरीय। यही मोक्ष की अंतिम कुंजी है। तुरीय की परिभाषा। अवस्था, ये वह अवस्था है जहां आप जागृत होते हुए भी सुषुप्ति का आनंद अनुभव करते हैं। आप साक्षी भाव में रहते हैं। आप दुनिया के दृश्य जागृत देखते हैं, मन की कल्पनाएं, स्वप्न जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप इनमें से कोई नहीं है। ये त्रिपुटी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के द्वंद्व से परे की अवस्था है। तुरीय का मार्ग। स्कंद पुराण में बताया गया है कि ध्यान और प्रणव आम का जप ही तुरीय में प्रवेश का द्वार है। आम का रहस्य, ए, यू, एम तीनों ध्वनियां क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की प्रतीक हैं। जब आप जप के बाद की मौन साइलेंस में लीन होते हैं, तो आप तुरीय में प्रवेश करते हैं। निष्कर्ष, आज हमने चेतना के 3 आयामों को समझा। आप एक शरीर नहीं हैं, आप एक मन नहीं हैं, आप इन तीनों अवस्थाओं के साक्षी हैं। आपका लक्ष्य है जागृत अवस्था में रहते हुए तुरीय को पाना, अखंड आनंद को पाना। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, स्कंद पुराण के इस ज्ञान के बाद आप अपनी जागृत अवस्था में क्या बदलाव लाएंगे।